भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, आभूषणों से विभूषित 8 वर्ष की कुमारी कन्या जिस पर संतुष्ट हो जाती है और जिस पुण्यात्मा को पुस्तक देती है वह विश्व विख्यात कवीश्वर एवं पंडित राज होता है। जिसे स्वप्न में माता की भांति वह पढ़ाती है वह सरस्वती पुत्र होता है और अपने समय के में सबसे बड़ा पंडित माना जाता है। यदि विद्वान ब्राह्मण किसी को पिता की भांति यत्नपूर्वक पढ़ाए और प्रसन्नता पूर्वक पुस्तक दे दे तो वह भी उसी के समान विद्वान होता है। जो स्वप्न में मार्ग पर या जहाँ कहीं भी पड़ी हुई पुस्तक पाता है वह भूतल पर विख्यात एवं यशस्वी पंडित होता है। जिसे ब्राह्मण ब्राह्मणी स्वप्न में महामंत्र दें वह पुरुष विद्वान धनवान और गुणवान होता है। ब्राह्मण स्वप्न में जिसे मंत्र अथवा शिलामय प्रतिमा देते हैं उसे मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। यदि ब्राह्मण स्वप्न में ब्राह्मण समूह का दर्शन एवं वंदन करके आशीर्वाद पाता है तो वह राज अधिराज अथवा महान कवि एवं पंडित होता है। स्वप्न में ब्राह्मण जिसे संतुष्ट होकर श्वेत धान्य युक्त भूमि देता है वह राजा होता है। ब्राह्मण जिसे स्वप्न में रथ में बिठाकर नाना प्रकार के स्वर्ग दिखाता है वह चिरंजीवी होता है और उसकी आयु एवं संपत्ति की निश्चय ही वृद्धि होती है। सपने में संतुष्ट ब्राह्मण जिस ब्राह्मण को अपनी कन्या देता है वह सदा धनाढ्य राजा होता है। स्वप्न में सरोवर, समुद्र, नदी, नद, श्वेत सर्प और श्वेत पर्वत का दर्शन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो स्वप्न में अपने को मरा हुआ देखता है वह चिरंजीवी होता है। रोगी देखने पर निरोगी होता है और सुखी देखने पर निश्चय ही दुखी होता है। दिव्य नारी जिससे स्वप्न में कहती है कि आप मेरे स्वामी हैं वह उस स्वप्न को देखकर तत्काल उठ जाता है तो वह राजा होता है। स्वप्न में कालिका का दर्शन करके और स्फटिक की माला, इंद्रधनुष एवं व्रज को पाकर मनुष्य अवश्य ही प्रतिष्ठा का भागी होता है। स्वप्न में ब्राह्मण जिससे कहे कि तुम मेरे दास हो जाओ वह मेरी दास्य भक्ति को पाकर वैष्णव हो जाता है। स्वप्नावस्था में ब्राह्मण शिव और विष्णु का स्वरूप है। ब्राह्मणी लक्ष्मी एवं पार्वती का प्रतीक है तथा श्वेत वर्णा स्त्री वेद माता सावित्री, गंगा और सरस्वती का रूप है। ग्वालिन का वेश धारण करने वाली बालिका मेरी राधिका है और बालक बाल गोपाल का स्वरूप हैं। स्वप्न विज्ञान के जानने वाले विद्वानों को के लिए इस रहस्य को प्रकाशित किया गया है। पिताजी, यह मैंने पुण्यदायक उत्तम स्वप्नों का वर्णन किया है। अब आप बताएं और क्या सुनना चाहते हैं। नंद जी ने कहा, हे जगन्नाथ श्री कृष्ण, मैंने अच्छे स्वप्नों का वर्णन सुना। अब वेदों का सार भाग और लौकिक वैदिक नीति का सार तत्व है। वत्स, अब मैं उन स्वप्नों को सुनना चाहता हूँ जिन्हें देखने से पाप होता है अथवा जिस कर्म के करने से पाप होता है उसका भी वर्णन करो। वेद का अनुसरण करने वाले संतप्त मनुष्य तुम्हारे मुख से वेद शास्त्रों की बातें सुनना चाहते हैं क्योंकि तुम वेदों के जनक हो। वैदिक सत्पुरुषों और ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों तथा तीनों लोकों में भी जन्मदाता हो। वत्स, अपने वियोग से तुमने मेरे हृदय में दाह उत्पन्न किया है, किंतु इस समय तुम्हारे मुखराविंद में जो प्रमाणभूत वचनामृत सुनने को मिला है इससे मेरा तन मन अभिषिक्त हो उठा है। तुम्हारे जो चरण कमल संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले हैं, ब्रह्मा आदि देवता स्वप्न में भी जिसका दर्शन नहीं पाते हैं, आज वही सब मेरी आंखों के सामने है। कृपानाथ, मुझ पर दया करो। मैंने अपना बेटा समझकर तुम्हारे साथ जो दुर्नीतिपूर्ण व्यवहार किया है उस अपराध को क्षमा कर दो। ब्रह्मा, शिव, शेषनाग मुनि भी तुम्हारे चरणाविंदों का चिंतन करते हैं। सरस्वती और श्रुति भी तुम्हारी स्तुति करने में जड़वत हो जाती है। फिर मेरी क्या बिसात। और यूं कहकर नंद जी दुख और शोक से व्याकुल हो गए। पुत्र वियोग से विहल हो रोते रोते उन्हें मूर्छा आ गई। यह देखकर जगतपति भगवान श्री कृष्ण संत्रस्त हो उन्हें यत्नपूर्वक समझाने बुझाने लगे। उन्होंने नंद को परम उत्तम आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान बोले, पिताजी, लोक में जितने जन्मदाता पिता हैं उन सब में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान है। सर्वश्रेष्ठ व्रजेश्वर, होश में आओ और उत्तम कल्याणमय ज्ञान सुनो। यह श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञानियों के लिए भी परम दुर्लभ है। वेद शास्त्र में भी गोपनीय कहा गया है। केवल तुम ही हो जो जिसको मैं इसका उपदेश दे रहा हूँ। तात,
एकाग्रचित हो, प्रसन्नता पूर्वक इस ज्ञान को सुनो और इसका मनन करो। इसके अभ्यास से जन्म, मृत्यु और जरा रूपी रोग से छुटकारा मिल जाता है। महाराज व्रजराज, सुस्थिर हो जाओ और इस ज्ञान को पाकर शोक मोह से रहित और परमानंद में निमग्न हो। अपने शरीर एवं संसार का निर्माण करने हेतु जो भी मैं तुम्हें कहता हूँ वो करो। ये समस्त चराचर जगत जल के बुलबुलों की भांति नश्वर है, प्रातःकालिक स्वप्न की भांति मिथ्या और मोह का कारण है। माया से ही मनुष्य इसे सत्य मान रहा है। वह समस्त कर्मों में काम, क्रोध, लोभ, मोह से विशिष्ट है और माया से सदा मोहित, ज्ञानहीन और दुर्बल है। निद्रा, तंद्रा, शुद्धा, पिपासा, क्षमा, श्रद्धा, दया, लज्जा, शांति, धृति, पुष्टि, तुष्टि आदि से भी वह आवृत है। जैसे वृक्ष, काक आदि पक्षियों का आश्रय है, उसी प्रकार मन, बुद्धि, चेतना, प्राण, ज्ञान और आत्मा सहित संपूर्ण देवता शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। मैं सर्वेश्वर ही संपूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ब्रह्मा मन है, सनातनी प्रकृति बुद्धि है, प्राण विष्णु है और चेतना और उसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। शरीर में मेरे रहने से ही सबकी स्थिति है। मेरे चले जाने पर भी सब के सब चले जाते हैं। हम सबके त्याग देने पर शरीर तत्काल गिर जाता है, इसमें संशय नहीं है। इसके पांचों भूत उसी क्षण समष्टिगत पांचों भूतों में विलीन हो जाते हैं। नाम केवल संकेत रूप है। यह निष्फल और मोह का कारण है। तात अज्ञानियों को ही शरीर के लिए शोक रहता है, ज्ञानियों को किंचित मात्र भी दुख नहीं होता है। निद्रा आदि जो शक्तियां हैं वे सब प्राकृतिक कलाएं हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह के साथ ये जो पांचवा अहंकार है, ये सब अधर्म के अंश हैं। सत्व आदि 3 गुण क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र के अंश हैं। ज्योतिर्मय शिव ज्ञान स्वरूप हैं और मैं निर्गुण आत्मा हूँ। जब प्रकृति में प्रवेश करता हूँ तो मैं सगुण कहा जाता हूँ। विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र आदि सभी सगुण देवता कहे गए हैं। मेरे अंशभूत धर्म, शेषनाग, सूर्य और चंद्रमा आदि विषय कहे गए हैं। इस प्रकार समस्त मुनि, मनु, देवता आदि मेरे कलांश रूप हैं। मैं समस्त शरीरों में व्याप्त हूँ, तथापि उनके द्वारा संपादित होने वाली संपूर्ण कर्मों में निर्लिप्त से निर्लिप्त हूँ। मेरा भक्त जीवंत मुक्त होता है और वह जन्म, मृत्यु और जरा का निवारण करने वाला भक्त होता है। भक्त संपूर्ण सिद्धों का स्वामी, श्रीमान, कीर्तिमान, विद्वान, कवि, 22 प्रकार का सिद्ध, समस्त कर्मों का निराकरण करने वाला है। उस सिद्ध भक्त को मैं स्वयं प्राप्त होता हूँ, क्योंकि वह मेरे सिवा किसी दूसरे वस्तु की इच्छा नहीं रखता है। तात सिद्धियों का साधन करने वाले सिद्ध उन सिद्धियों में भी भेद से 22 प्रकार की होती हैं। मेरे मुख से उनका परिचय भी सुनो और सिद्ध मंत्र ग्रहण करो। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकंप्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, काम, वासायिता, दूर श्रवण, पर काया प्रवेश, मयोयत्व, सर्वज्ञत्व, अभीष्ट सिद्धि, अग्निस्तंभ, जल स्तंभ, चिरजीवी वित्व, वायु स्तंभ, सुतुप्ति सानिद्रा स्तंभन अर्थात भूख, प्यास और नींद का स्तंभन, वाक सिद्धि, इच्छानुसार मृत प्राणियों को बुला लेना, सृष्टिकरण, प्राणों का आकर्षण, ये 22 प्रकार की सिद्धियां हैं। सिद्ध मंत्र इस प्रकार है: ओम सर्वेश्वराय सर्वविघ्न विनाशिने मधुसूदनाय स्वाहा। यह मंत्र अत्यंत गूढ़ है और सबकी मनोइच्छा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। सामवेद में इसका वर्णन किया गया है। यह सिद्धों की संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के जप से योगी, मुनीन्द्र और देवता सिद्ध होते हैं। सत्पुरुषों को 1 लाख जप करने से ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। यदि नारायण क्षेत्र में हविष्यान्न भोजी होकर इसका जाप किया जाए तो ये शीघ्र सिद्ध होता है। तात तुम काशी के मणिकर्णिका तीर्थ में जाकर इसका जप करो। मैं तुम्हें नारायण क्षेत्र बताता हूँ, सुनो। गंगा के जल प्रवाह से 4 हाथ की भूमि को नारायण क्षेत्र कहा गया है। उसके नारायण ही स्वामी हैं, दूसरा कोई कदापि नहीं है। वहाँ मनुष्य की मृत्यु होने पर उसे ज्ञान एवं मुक्ति की प्राप्ति होती है।
वहाँ व्रत के बिना भी मंत्र जाप करने से मनुष्य जीवंत मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। व्रजनाथ, व्रज में जाओ और उसे पवित्र करो। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।